हेलो एवरीवन, माइंड मैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पीछे एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, लॉजिकल रीजनिंग है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले वही काम की आप वीडियो को पॉज करिए, अपना दिमाग लगाइए। ये वाला थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है हमारी, थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए ये काम नहीं करेगी। जैसे मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे हमें खर्च भी करना पड़ता है। जो हमने पहले बचा के रख रखा था दिमाग अपना, वो यहाँ ऐसी जगहों पे काम आएगा हमें। ठीक है, तो जहाँ पे जितना ज़रूरत हो उतने दिमाग का इस्तेमाल करो। बहुत फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सोचो और वीडियो में करो पॉज, और उसके बाद इसे खुद से सॉल्व करने का मतलब मज़ा तभी आता है किसी काम को करने में। पहले खुद करो उसको और ट्राई करो, क्या पता निकल जाए आसानी से। ठीक है, आपने हो सकता है इधर उधर जा कर के भी निकाल लें। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने निकाल लिया। फिर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके को भी देख लेना। भले ही आपने निकाल भी लिया हो, लेकिन हो सकता है किसी काम को करने के एक से ज़्यादा रास्ते हो, तो आपको जो सही लगे आप उसे चुन सकते हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे साथी चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलते हैं अपनी वीडियो पर। यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, द ऑड नंबर फ्रॉम 1 थ्रू 17। ऑड नंबर है 1 थ्रू 17। ठीक है, आर प्लेस्ड इन द मैजिक स्क्वायर। ये एक हमारा मैजिक स्क्वायर है। इसमें 1 से लेकर के 17 तक के ऑड नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो ध्यान से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में इसलिए छूट जाते हैं हमसे, क्योंकि हम ना उनको ध्यान से ही नहीं पढ़ते हैं। पता चला जैसे ही गेट से बाहर आपने कदम रखा, आपको समझ में आ जाता है तो वो वाला था, ये तो ऐसे होना था। तो फिर कुछ नहीं होता। जब एक बार बुकलेट जमा हो जाती है ना, उसके बाद कुछ होना जाना है नहीं। तो इसलिए ना क्लासरूम में जब तक आपका टाइम है, उसी टाइम के बीच में आपको सोचना भी है, समझना भी है, और ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ। अब इसमें मैजिक स्क्वायर है, सामने आपके दिखाई दे रहा है। इसमें 1 से 17 तक की 1 to 17, ठीक है, वो सारे नंबर आएंगे इसमें। और कैसे प्लेस होंगे कि जो इसके नंबर्स हैं, किसके, ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल, उनका जो सम होगा वो सेम होगा। मतलब उन नंबर को अगर हम कॉलम वाइज ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे, और रो वाइज ऐड करेंगे, या डायगोनली ऐड करेंगे, 2 डायगोनल है इसमें, तो उनका जो टोटल होगा वो सेम होगा। ठीक है, कितना होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन जितना भी होगा वो सबका बराबर होगा। अब उसी को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब मुझे निकालना है इसमें x की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ पे x। ठीक है सर, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे पता है जितना इसकी वैल्यू है इन तीनों नंबर की। अब यहाँ पे एक नंबर गायब है, ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर गायब है हमारा, और एक नंबर यहाँ पे गायब है, और हमें इसका भी पता करना है। इस वाली रो में 2 नंबर हैं, 5 और 13। थोड़ा सा ध्यान से, मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ अपने मतलब टेम्पो को भी। और यहाँ पे 13 और 3। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे। हमें ना ये तो पता है कि 1 to 17 नंबर आने हैं, जो इसमें नंबर आ चुके हैं वो नहीं आएंगे। एक मोटा मोटा सा आइडिया है, ये भी लग गया। अब लेकिन बहुत सारे अभी नंबर छूटे हुए हैं। 13 + 3 हो गया 16। इस पे ध्यान देंगे, 13 + 5 हो गया 18। ठीक है, इन दोनों का टोटल 18 है, इन दोनों का टोटल है 16। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा और जो नंबर यहाँ पे आएगा, ये वाला नंबर इस वाले से 2 ज़्यादा होगा। यहाँ पे मान लो अगर 5 आता तो यहाँ पे 7 आएगा। क्यों? क्योंकि 13 + 3 तो यहाँ हो गया 16। इन दोनों का टोटल 16 है, और इन दोनों का टोटल है 18। ठीक, अब हमें पता है कंडीशन के हिसाब से कि इन तीनों का टोटल और इन तीनों का टोटल इक्वल होगा।
तो इसका मतलब ये है जब ये 2 कम है इन दोनों का टोटल, इन दोनों से, तो यहाँ पे तो 2 कम आएगा और यहाँ पे आएगा 2 ज़्यादा। इतना तो हमें चल गया पता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ना मतलब ट्रिक नहीं, मतलब कहना चाहिए आइडिया लगा करके काम करेंगे इसमें, ट्रायल मेथड से, जिसको कहते हैं ट्राई करके, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो यहाँ पे जितना नंबर होगा उससे 2 कम मुझे यहाँ पे रखना है, इतना तो मुझे पता चल गया। अब मेरे पास नंबर कौन कौन से बचते हैं, इसमें 5 भी आ गया, 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 11 बचता है मेरे पास। 11 नंबर है, 7 है, 9 है, ठीक है। 11, 7, 9, और वैसे तो इसमें इक्वेशन बना के कर सकते हैं मान करके, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। 9 बच्चा 13 आ गया, और 15, 11, 7, 9, 15 और 17, ये मेरे पास 5 नंबर बचे हैं और 5 ही हमारे पास जगह है, 2, 2, 4 और 1, 5, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होना है, अब मैं मतलब दोनों जो है ना, जैसे 17 या 15 आएगा, अब 15 और 9 नहीं आएगा, बिल्कुल जो लगातार वाले 2 ऑड नंबर हैं वो आएंगे, इतना तयशुदा बात है। अब यहाँ पे 2 ज़्यादा रखूंगा मैं, यहाँ मान लो मैंने यहाँ पे 17 रख लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 17, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख लिया, 15 रखना पड़ेगा, फिर मेरी मजबूरी है क्योंकि इससे मुझे 2 कम रखना है, जो मैं यहाँ चूज करूंगा उससे 2 कम यहाँ आएगा, ये तयशुदा बात है, ठीक है। अब अगर इस x की वैल्यू यहाँ पे देखो, अब इसको टोटल करो, 30 + 17 कितना हो गया, ये हमारा 33 हो गया, इसका टोटल हो गया 33। अब इनको देखते हैं, 20 + 10 और 3 30, ये भी 33 हो गया, इक्वल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें जो है, अब यहाँ पे मुझे 33 बनाना है, अब इसमें क्या होगा, 15 और +17, ये हो जाएगा 32, ठीक है। और 32 प्लस कितना कि 33 हो जाए, 1 आएगा। तो ये वाला जो हमारा गणित था यहाँ पे फेल हो गया, हमारा केस फेल हो गया, ठीक है। मतलब 17 और 15 यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1 यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो हम यहाँ 1 रख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब क्योंकि 1 यहाँ अटका दिया इनमें, तो इसलिए यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो 17 और 15 की तो कहानी खत्म। आएंगे लगातार 2 जो हमारे ऑड नंबर हैं, ठीक है। अब 9 और 7 आ सकता है, 9 और 11 आ सकता है। मैं एक बार 11 को रख लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 मुझे रखना भी पड़ेगा। 11, 13 हो गए, 24, 3, 27। इस कॉलम का जो एडिशन आ रहा है वो आ रहा है हमारा 27। यहाँ पे क्या हो गया, 9 + 13 हो गया 22 + 5 27, ठीक है जी। अब 11 + 9 20, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 7 रख दूँ, क्योंकि मुझे तो 27 चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे 7 हो गया 27। अब मेरे नंबर बचते हैं 2, मैंने कौन कौन से इस्तेमाल कर दिया, 11 कर लिया, 9 कर लिया और 7 कर लिया, 15 और 17 बचते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ 10 ये, और यहाँ पे 17 रखना मुझे पड़ेगा, क्योंकि अब ये हो गया हमारा 27, मुझे तो 27 चाहिए। अब मुझे उसका पता चल गया ना कि कितना ऐड होके कितना आना चाहिए, 17 + 9 26 और +1 27 हो गया। अब यहाँ पे बचता है 15, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, 15 + 5 20 + 7 27, तो हमारा हो गया क्लियर। तो आंसर जो हमारा x का पूछा था वो आया हमारा 7, x = 7। अगर आप इसी क्वेश्चन को x, y, z मान करके करते हैं तो अब तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, और जरा सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा अभी भी जितना इसमें मतलब हमने दिमाग लगाया है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा और उससे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है।
थोड़ा सा आपको राहत एक बात से मिल सकती है, अगर आंसर में हमारे कुछ आंसर दिए होंगे 4 एग्जाम में, ठीक है, उन 4 आंसर में अगर कोई ऐसा आंसर होगा जिससे हमें लीड मिल जाएगी, हम वहाँ से लीड ले सकते हैं, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मान लो वहाँ पे एक में 5 दे दिया, एक में 3 दे दिया, 13 दे दिया और 7 दे दिया, या दो दे दिए हमें 11 और 7 दे दिए हमें, ठीक है, यहाँ पे 11 आ सकता है, 7 आ सकता है, तो हमारे पास अब 2 ऑप्शन हो गए। 13 और 3 तो वहाँ से चले गए क्योंकि इसमें पहले से ही मौजूद है। अब क्या होगा, हम उसके हिसाब से मतलब काम कर सकते हैं। मान लो यहाँ 7 है तो हमें पता चल गया कि 7 भी नहीं लेना, अगर तो क्या होगा, 11 और 9 रख के हमने देख लिया, हमारा काम बन गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ना ये ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। इस तरह के मेथड में ना थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी होती है, थोड़ा सा दिमाग तेज लगाना होता है। हमें यहाँ से लीड क्या मिलती है कि यहाँ पे जो आएगा कैसे मिली, 13 + 3 16 था, और 16 अब यहाँ जो भी नंबर होगा उसका ये वाला रो है हमारी, इसमें बन रहा था 18, इसका टोटल इन दोनों का 18 और प्लस ये भी होना है, और इस वाले कॉलम में प्लस ये होना है। अब इसका 16 है, इन दोनों का 18 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा उसकी वैल्यू इस वाले नंबर से 2 ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसमें से जो भी 2 गायब हैं, अब इसमें से 3 ट्राई करनी पड़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्राई, ठीक है। 15 17 जिनके में 2 का डिफरेंस हो, 7 9 और 11 और 9, केवल 3 ये पॉसिबिलिटी बनती हैं जिनको हम ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना, ज़्यादा से ज़्यादा 30-20 सेकेंड में आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो नहीं आना होगा ना वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा कहीं कहीं पे, या तो इनका टोटल नहीं मिल पाएगा या कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी उसमें, तो उसको हम छोड़ देंगे। जो हमारा सटीक बैठ जाएगा, सारी हमारी जो नंबर्स हैं वो सही से पुट हो जाएंगे। वो जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि सारी रो और सारे कॉलम और डायगोनल्स का जो एडिशन है वो सेम है, तो वो उसको पूर्ति करनी चाहिए। आशा करता हूँ जो मेरी वीडियो है वो पसंद आ रही होंगी आपको। पसंद आ रही है तो शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन सब मेरी वीडियोस का फ़ायदा मिले। और मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जैसे कि डेसिमल पे हैं, और कुछ हमारी लर्निंग और जो ट्रेनिंग से जुड़ी हुई है उसको ज़रूर देखें। लर्निंग और ट्रेनिंग से जुड़ी हुई मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं। मतलब हम जब किसी एग्ज़ाम को करते हैं तो पढ़ना एक अलग चीज़ है, और उसके लिए उस एग्ज़ाम के लिए ट्रेंड होना वो दूसरी बात है। तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें, और तमाम जो है हमारे इससे लॉजिकल रीजनिंग से जुड़ी हुई और जो हमारी बाकी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, जो जनरल मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।